नाजरीन, मैं हूं शमीम जराजपुरी। खबरों नजर चैनल में आपका खैर मकदम है। खबर यूपी के जिले आजमगढ़ के शिबली नेशनल पीजी कॉलेज से है, जहां पर 10 दिसंबर 2024 बरोज मंगल को 10 बजे दिन में बैनुल अक़वामी यौम इंसानी हुकूक के मौके पर इंसानी हुकूक को मजबूत करना, एक मुनसिफाना माशरा के लिए चैलेंजेस और मौके के उन्वान पर कौमी सेमिनार ज़ेर सदारत प्रोफेसर अफसर अली, प्रिंसिपल शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ मुनक्किद होगा। इंसानी हुकूक के सिलसिले में मुनक्किद होने वाले इस सेमिनार के मेहमान खुसूसी जनाब अबूसाद अहमद शमसी, सदर मैनेजिंग कमेटी शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़, और मेहमान एजाजी जनाब अतहर रशीद खां, सेक्रेटरी दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी आजमगढ़ होंगे। कलीदी खुतबा प्रोफेसर मोहम्मद मुहिबुल हक साहब, AMU, माहिर तालीम और मशहूर इंसानी हुकूक के कारकुन का होगा। तलबा के जरिए डिजिटल दौर में इंसानी हुकूक पर पैनल मुबाहिसा होगा और समाजी इंसाफ और मसावत माहिरीन के जरिए पैनल मुबाहिसा होगा, जिसमें प्रोफेसर अलाउद्दीन खां, प्रोफेसर शिल्पा त्रिपाठी, डॉक्टर नीतीश जायसवाल, डॉक्टर शफीउज़्ज़मा, डॉक्टर जफर आलम और डॉक्टर शफकत उस्मानी वगैरह शामिल हैं। सदारती खिताब प्रोफेसर अफसर अली, प्रिंसिपल शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ का होगा। इख्तितामी कलमाते तशक्कुर डॉक्टर जफर आलम साहब पेश करेंगे। इस सेमिनार के कन्वीनर डॉक्टर शफीउज़्ज़मा, मुआविन कन्वीनर डॉक्टर जफर आलम और डॉक्टर शफकत उस्मानी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होंगी। खबरों नजर चैनल से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शफीउज़्ज़मा ने सेमिनार के ताल्लुक से जो बातें बताई हैं, आइए नाजरीन आपके सामने पेश करते हैं। मैं डॉक्टर शफीउज़्ज़मा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, शिबली नेशनल कॉलेज। क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? 10 दिसंबर को हम जो है एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, एक नेशनल सेमिनार कर रहे हैं, और इस मुनासबत से कर रहे हैं कि 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में जो है इंसानी हुकूक के ऊपर चर्चा होती है, मनाया जाता है। उसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के नाम से जानते हैं। तो इस मुनासबत से हमारा भी विभाग, हमारा भी डिपार्टमेंट जो है उस डे को मना रहा है, और उसमें जो की नोट स्पीकर है, जो कलीदी खुतबा देंगे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मोहम्मद मुहिबुल हक साहब हैं, जो एक रिनाउंड एकेडमिशियंस हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और इंटरनेशनल लेवल के नोन फिगर हैं ह्यूमन राइट्स पे। उनका बड़ा काम है, माइनॉरिटी राइट्स पे बड़ा काम है, और उनकी कंसेंट मिल चुकी है, और इंशाल्लाह वो 10 को जो है की नोट एड्रेस करेंगे। उसके अलावा हम उस सेमिनार में पैनल डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो हमारे स्टूडेंट्स एक पैनल में डिस्कशन में हिस्सा लेंगे, जिसका टॉपिक है ह्यूमन राइट्स डिजिटल एज। और दूसरा जो फैकल्टी का जो है पैनल डिस्कशन है, जिसमें प्रोफेसर अलाउद्दीन खां साहब, प्रोफेसर शिल्पा त्रिपाठी, डॉक्टर नीतीश जायसवाल, डॉक्टर जफ़र आलम साहब, डॉक्टर शफकत उस्मानी, और मैं खुद उसमें इंशाल्लाह शामिल रहूँगा। और क्या कहना है इंसानी हुकूक के ताल्लुक से? इंसानी हुकूक के ताल्लुक से इंडियन अगर उसमें बात करें तो ये बहुत पुराना, बहुत प्रचलित है, और ऐसा हमको लगता है कि जो है ये कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं, मगरबी ममालिक की तरफ देखते हैं, तो वो लोग हुकूक के मामले में बहुत पीछे थे। जैसे अगर हम 12वीं सदी की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ पे जो है ना तो उनको महिलाओं को जो है वोटिंग राइट था, ना तो वो सक्सेसर हो सकती थी, उत्तराधिकारी भी नहीं हो सकती थी। एक लंबी हिस्ट्री है, वक्त नहीं उस पर बात करने के इस वक्त फ़िलहाल। तो कहने का मतलब कि उनके यहाँ हुकूक की अगर बात की जाए तो उनके यहाँ बड़ा कमज़ोर था। हमारे यहाँ अगर जिस मैथोलॉजी से हम बिलोंग करते हैं, अगर उससे देखा जाए मजहबी एतबार से, तो हमारे कुरान में मुतअद्दिद आयतें हैं और जो इंसानी हुकूक के ऊपर चर्चा कर रही हैं, बात कर रही हैं। दूसरे जो हमारे यहाँ के पॉपुलर धर्म हैं, वो हिंदू धर्म में जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में हम देखते हैं कि बाकायदे इंसानी हुकूक की, औरतों की बात की जा रही है। यत्र नार्यस्त पूजयन्ते तत्र रमणे देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इस तरह से तमाम मज़ाहिब की अगर किताबों को ही हम देख लें तो हमारे यहाँ हिंदुस्तानी कल्चर में ये सब चीज़ें पहले से हैं।
लेकिन चूंकि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है, तो इसमें जैसे लगता है कि सब कुछ नया नया हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले भी होता था। ये और बात है कि देर से चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती थी। तो बहरहाल ये लंबी डिबेट है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आएंगे, बहुत सारे डायमेंशंस इसके हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें हैं, और उस पर जो है डिटेल में जो है चर्चा हमारे की नोट स्पीकर इंशाल्लाह करेंगे। और जो दो हमारे पैनल हैं स्टूडेंट्स के, और जो दूसरा पैनल है जो है समाजी इंसाफ का जो है और मसावात की जो बात है, वो हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो इस पर डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें उभर कर सामने आएंगी। तो उस दिन आपको बहुत सारे मवाद मिलेंगे। तो इसकी अध्यक्षता कौन सा? हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब जो प्रोफेसर अफसर अली साहब जो है इसकी सदारत करेंगे, प्रिसाइड करेंगे। और कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब अबू साद शमसी साहब जो है मेहमान खुसूसी होंगे इंशाल्लाह। और हमारे कॉलेज के मैनेजर जनाब अतहर रशीद खान साहब जो है मेहमान जी वकार होंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे इंशाल्लाह। मजहबी किताबों में तो इंसानी हुकूक की मसावात की बात की गई, जी, क्या समाज जो है मजहबी किताबों से दूर हो रहा है, उसकी तालीमात पर अमल पैरा नहीं, इसलिए? हाँ, ये गौर फिक्र का मकाम है। इस पे चिंतन और मनन की आवश्यकता है, और इस पे इंशाल्लाह उस संगोष्ठी में इस पे चर्चा होगी कि जो है अब दूर हो रहा मजहबी चीज़ों को ना मानना, ये आदमी का एक तरह से मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत इशू है। लेकिन कोई भी दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो तो जो है अच्छी ही बात कहता है, उस पर अमल करने वाले लोग कैसे हैं इसकी बात है। बहरहाल इस पॉइंट पे, इस बात पे ही हम लोग गौर फिक्र करेंगे, चिंतन और मनन करेंगे कि और क्या बेहतर हो सकता है। इसका उद्देश्य भी यही है कि इतने लोग जो है अवेयर होंगे, इतने स्टूडेंट्स अवेयर होंगे, इतने सारे लोग जो लुमिनरीज, इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ बैठे रहेंगे, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे शोबे के जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे जो मुस्तफ़ीद होंगे, और हम लोग खुद होंगे। और मैं प्रिंसिपल साहब को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, अग्रिम बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमको इसकी अनुमति दी, हमारे विभाग को, कि आप ये कार्यक्रम करिए। और इंशाअल्लाह मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि अच्छा प्रोग्राम होगा उनके नेतृत्व में।